दुनिया में ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर कोई इंजीनियर और कारीगर है तो उसे इंजीनियरिंग और कारीगरी वाली सारी कलाएं आती होंगी। मेरा मतलब वो अपने पेशे में परफेक्ट ही होगा। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ इंजीनियर्स और कारीगर इतने बड़े वाले टोपीबाज होते हैं ना कि वो परफेक्ट तो छोड़ो, परफेक्ट के थोड़े करीब का भी काम नहीं करते, जिसके रिजल्ट्स में हमें कुछ ऐसी खतरनाक कारीगरी देखने को मिलती है जिसे देख कोई भी हंस देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। हे भगवान, कैसे कैसे नमूने बना दिए हैं आपने, जिनके पागलपन भरे कारनामों का नतीजा आज दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अबे टॉयलेट को घर के अंदर चार दीवारी में बनाते हैं, क्योंकि कौन भला चाहेगा कि उसे हर कोई हल्का होते हुए देखे यहाँ। लेकिन जिस किसी ने भी इस टॉयलेट का निर्माण किया है वो एक नंबर का टोपीबाज है, क्योंकि उसने टॉयलेट सीट तो सही लगाई, ट्रांसपेरेंट कांच का इस्तेमाल कर दिया, जिससे कि अब जो भी इस टॉयलेट के अंदर हल्का होने जाएगा उसे बाहर की दुनिया आराम से देख पाएगी। गजब ही कर दिया सच में। वैसे तो हर कोई अपने घर का निर्माण अच्छे कारीगर से ही करवाता है, मगर कुछ लोग होते हैं जो पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते सड़क छाप कारीगरों को उठा लाते हैं, जिसके बाद अपनी इस गलती का नतीजा उन्हें कुछ ऐसे भुगतना पड़ता है। जरा देखिए, जिस कारीगर ने भी घर का ये पिलर बनाया उसने उसमें सीमेंट से ज्यादा बालू का इस्तेमाल कर दिया, जिस वजह से निर्माण के कई दिनों बाद भी इस पिलर का मटेरियल छूने भर से ही गिर रहा है। सच में देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो पिलर के अंदर कुछ हो ही ना और ये अंदर से खोखला हो। इसके बाद अब आप जो देखने वाले हैं उसे कोई महान इंजीनियर ही कर सकता है। देखिए किस तरह से इसे सामने दिख रहे घर को बनाने के दौरान इंजीनियर्स ने बाकी सभी चीजों को ठीक लगाया, पर शायद जब वो इस खिड़की को लगा रहे थे उसी दौरान उसकी पत्नी का फोन आ गया, जिस कारण से उसने उस खिड़की को जल्दबाजी में लगा दिया, जिसे आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ चीजें स्नेक से भी ज्यादा डरावनी होती है तो शायद आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे एक पाइप सांप से तेज लहरा रही है और उसे पकड़ने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की जा रही है, और अंत में काफी मेहनत करने के उस पाइप को पकड़ लिया जाता है। हो ना हो, ऐसा पाइप आपने पहले कभी जरूर देखा होगा। अक्सर ज्यादातर घरों में और खासकर किसी चौल में पानी की व्यवस्था के लिए बाहर नल लगे हुए होते हैं, जिनका पानी सीधा लोगों की बाल्टी या कहें बर्तनों में गिरता है। पर आप इस नल को देखिए जिससे पानी तो आ रहा है, लेकिन ये बर्तन में नहीं बल्कि एक पट्टी पर गिर रहा है। अब मानो या ना मानो, इस चौल या घर के लोग इस नल लगाने वाले इंजीनियर को रोजाना 4 गालियां तो जरूर देते होंगे। ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണി അറിയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ കൂടെ പണി അറിയാവുന്നവരെ നിർത്തിയാൽ ആ പണി നന്നായിട്ട് പോകും। आप जरा इन टेढ़ी या कहीं एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई बिल्डिंग्स को देखिए, जो किसी करामती इंजीनियर का काम होगा, क्योंकि इतना टेढ़ा तो कुतुब मीनार भी नहीं है जितना कि ये बिल्डिंग है। इसके पीछे एक और कारण भी हो सकता है कि शायद इस बिल्डिंग में एक फ्लैट उस इंजीनियर का हो और दूसरी बिल्डिंग में एक फ्लैट उसकी गर्लफ्रेंड का, जिस कारण से इसने छत जोड़ने के लिए इन बिल्डिंग्स को एक दूसरे की ओर झुका दिया। वैसे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा अपनी जेब में डालते हैं, और खासकर अगर इन्हें कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल जाए तो फिर तो इनका क्या ही कहना। अब आप इस रोड को ही देख लीजिए कि किस तरह से मेन रोड पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अब मिट्टी की रोड से लोगों को सफर करना पड़ रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसी खराब रोड के कारण ये ट्रक पलटते पलटते बचा है, या ये कहें इस ट्रक का ड्राइवर मरते मरते बचा है। आपने आज तक कई सारे कारीगरों को अलग अलग स्टाइल में काम करते हुए देखा होगा, लेकिन शायद ही आपने कभी किसी कारीगर को झूला झूलते हुए काम करते हुए देखा हो। अगर नहीं तो अब देख लीजिए, जाकर दीवार पर मार रहा है, जिससे इसका काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और अब आप इस दूसरे कारीगर को देखिए, जिसे देखने के बाद तो शायद आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी। आप देखिए किस तरह से एक मोटे डंडे की मदद से यह कारीगर दीवार की ऊंचाई तक आसानी से पहुंच पा रहा है। ऐसी कारीगरी की तकनीक भारत के बाहर नहीं जानी चाहिए भाई लोग। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। आप देखिए किस तरह से 2 कारीगर दीवार की फिनिशिंग का काम कर रहे हैं कि तभी लैडर पर चढ़े हुए कारीगर के मन में ना जाने क्या आता है और वो उसी लैडर पर नाचने लगता है। तो फिर होना क्या था, धीरे धीरे लैडर खिसकती हुई धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गिरती है, और साथ में वो कारीगर भी। इसे देखने के बाद शायद आप भी लैडर पर नाचना या कहीं नोरा फतेही बनना छोड़ देंगे। चलिए अब हम जरा स्टेयर्स की ओर रुख करते हैं।
तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं। आप देखिए किस तरह से भाई साहब स्टेयर्स बनाने में भूल गए कि आगे वो पहले ही छत बना चुके हैं और अब आधे स्टेयर्स बनाकर देखने लगे कि आगे के स्टेयर्स को कैसे बनाया जाए। इसलिए कहता हूँ पढ़ लो भाई लोग, सिर्फ डिग्री से कुछ हासिल नहीं होता, नहीं तो आपका भी हाल कुछ इस तरह होगा, ना आगे का कुछ याद आएगा और ना पीछे का। दोस्तों इस वीडियो को देखिए कि कैसे तीन दोस्त एक जिगसॉ जैसे व्हीकल पर बैठे होते हैं। तभी एक दोस्त आकर एक को मार देता है, जिससे एक साइड बैठा लड़का उठ जाता है और दूसरे साइड बैठे लोग सीधा नाले में जाकर गिरते हैं। ऐसे देखकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही। ओ तेरी, अब ये किस प्लम्बर का काम है भाई? खैर जिस किसी का भी हो, पर इस काम को देखकर वाकई किसी को भी हंसी आ जाएगी, क्योंकि जनाब ने किसी हॉस्टल के बाथरूम में ऐसा शावर लगाया है कि उसे चालू इस बाथरूम में करो और उसकी धार दूसरे बाथरूम में जाती है। गजब खराब व्यवस्था है यार। मेरा मतलब इंसान को नहाने के लिए दूसरे बाथरूम के शावर पर निर्भर रहना पड़ेगा क्या? काम सरल हो या कठिन, अगर उसे कोई मूर्ख अंजाम दे रहा है तो उस काम का बिगड़ना लगभग तय है, क्योंकि मूर्खों से सही काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छी भली फ्लोरिंग हो गई थी, मगर ना जाने इन मजदूरों को किस बात की चुल मची हुई थी, जो एक गीले सीमेंट में हथौड़ा मारने और तुले थे। चलो दूर से प्रयास तक तो ठीक था, पर जब इससे इस तरह से नहीं बना तो जो मजदूर इसे सहारा दे रहा था वो सीधा सीमेंट में ही घुस गया और पूरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है, अगर कोई इसे अच्छे से कर ले तो उससे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे मजाक में कर ले तो फिर वो जिंदगी भर मजाक ही कर सकता है। अब आप इस टॉयलेट सीट को ही देख लीजिए, किसी मजाक से कम थोड़ी ना है, लेकिन ये सभी के लिए मजाक नहीं है। उस इंजीनियर ने जो गलती की है वो इस घर के लोगों को ही समझ आ सकती है। इसे कहते हैं असली घोटाला। आप ही बताओ ये घोटाला नहीं तो और क्या है? इस लापरवाही के लिए अब किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? काश इन इंजीनियर्स ने ट्रैफिक लाइट टाइमर लगाया तो वो थोड़ा महंगा और अच्छा सिस्टम लेते। खैर पैसे बचाने के चक्कर में उन छपरियों ने सस्ता लोकल टाइमर घंटे सड़क पर ही खड़े रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।